बच्चों सेकेंड डिग्री कर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किए थे। सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस जो होता है ax² + 2hxy + b²। और इस लेक्चर में बच्चों सेकेंड डिग्री कर्व, जनरली सेकेंड डिग्री कर्व डिस्कशन करते हैं उसमें, लेकिन एक चीज क्लियर करना पड़ेगा कि सेकेंड डिग्री कर्व अगर वो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करता है, लेकिन प्रीवियस जो लेक्चर में बच्चों होमोजीनियस के बारे में डिस्कशन किए थे वो होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का था, तो वो ऑरिजिन से ही पास होगा, वो जो कि आपको प्रूव करके दिखाए हुए थे। लेकिन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री जनरल कर्व अगर रहे, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता भी है तो वो ऑरिजिन से पास नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ से आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री कर्व क्या होता है बच्चों? ax² + 2hxy + by²। ये तो आपका ये इतना जो है ये होमोजीनियस है, तो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा +2gx 2fy + c = 0। दैट इज ए होमोजीनियस, नहीं होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस इतना ही है, ये सेकेंड डिग्री कर्व जनरल। लेकिन ये पेयर ऑफ रिप्रेजेंट, ये जो है आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, पहले ये बात आपको समझना जरूरी है कि ये सेकेंड डिग्री कर्व जनरली तो ये होगा। होमोजीनियस के बारे में तो क्लियर हो गया था, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि उसको क्वाड्रेटिक तरीके से भी सॉल्व किए थे। फिर जब क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व किए तो हम लोग स्लोप का बेटर यूज किए थे। तो ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ डेल्टा जो होना चाहिए, वो डेल्टा लिखने का बड़ा बेस्ट तरीका है। ABC को डायग्राम डाल दीजिए, ABC, और यहाँ से आ जाएगा HGF, और यहाँ भी सेम सिमेट्रिक बनेगा HG और F। ये आपको 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये 0 नहीं हुआ तो सेकेंड डिग्री कर्व में चले जाएगा, दैट इज ए पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अब उसके लिए फिर अलग कंडीशन होगा। अब यहाँ से बच्चों सेम चीज, अगर ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, लेकिन लाइन कहाँ से पास हुआ है किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया है तो कहीं ना कहीं मान के चलो अगर इंटरसेक्ट किया है तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा, तो सेम वही बच्चों फॉर्मूला tan θ = 2 टाइम्स h² - ab और डिवाइडेड बाय a + b, मोड लगा दो तो ये tan θ का फॉर्मूला होता है। फिर इसमें बच्चों कंडीशन आएगा कि अगर h² - ab = 0 हो गया, सबसे पहले तो रियल के लिए आपको ये h² - ab ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इफ h² - ab ग्रेटर देन 0 देन रियल लाइन्स, जो लाइन बनेगा वो आपका रियल बनेगा। सेकेंड बच्चों, अगर इफ h² - ab = 0 हो गया देन लाइन्स आर, पिछले बार बच्चों क्या बोले थे कि पिछले बार लाइन्स के बारे में बोले थे कोइंसिडेंट करेगा, लेकिन यहाँ लाइन्स क्या होगा, पैरेलल। तो पिछले बार बच्चों कोइंसिडेंट इसलिए बोले थे क्योंकि वो तो निश्चित था कि होमोजीनियस अगर होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का है तो वो ओरिजिन से ही पास करेगा। अगर वो ओरिजिन से ही पास करेगा तो कोइंसिडेंट कर सकता है, पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों को ओरिजिन से पास होना था। इस बार जो है आपको ये होमोजीनियस सेकेंड डिग्री कर्व है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन नहीं होगा, कहीं और होगा, तो पैरेलल होगा। अगर कोई दो लाइन, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये पैरेलल हो गया, ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है d, उसका फॉर्मूला बच्चों याद कर सकते हो, g² - ac 2√g² - ac डिवाइडेड बाय a + b। अगर ये याद कर लो तो बहुत अच्छा बात है कि अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा 2√g² - ac डिवाइडेड बाय, और अगर h², थर्ड नंबर, अगर h² - ab लेस देन 0 हो गया देन इमेजनरी हो जाएगा। वो जो होगा आपका बच्चों इमेजनरी लाइंस हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है, ठीक। और थर्ड नंबर में अगर a + b = 0 हो जाएगा देन दोनों लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर a + b बच्चों 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होगा वो लाइंस आर परपेंडिकुलर होगा, आपस में बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, बस वो होमोजीनियस से रिलेटेड करके और भी थ्योरी बढ़ते जाएगा, तो सेम वही कुछ बच्चों हैं। अब यहाँ से मेन बात आता है कि सेकेंड डिग्री कर्व रिप्रेजेंट कब करता है, जब डेल्टा 0 हो। और डेल्टा 0 के बाद ये tan θ का फॉर्मूला डिट्टो वहीं से छापे हैं, 2√g² - ab डिवाइडेड बाय a + b। और अगर h² ग्रेटर देन ab हुआ तो रियल लाइंस होगा। अगर h² - ab = 0 हुआ तो मतलब θ = 0, मतलब सीधा बात है θ = 0। और θ अगर 0 हुआ तो दोनों लाइन जो होगा पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो उसके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ g² - ac डिवाइडेड बाय a + b परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है।
एक स्टार डाल के लिख सकते हो। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालना है, ये जो आपको एफ एक्स वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर ये दो जो लाइन आपका कहाँ कट किया है, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालने बोल दे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन तो करना है लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है कि अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कीपिंग y कांस्टेंट, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है कि कीपिंग y कांस्टेंट एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y, और दोनों को बच्चों सॉल्व कर लो, वहां से जो आंसर आएगा बच्चों वही आपको आंसर आएगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। नहीं तो बाकी बात दो तरीका बच्चों एक्सप्लेन करेंगे जो कि 9 10 में भी क्लियर है। जैसे क्वेश्चन बच्चों देते हैं, फाइंड दी एंगल बिटवीन लाइंस एंड इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों दे देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, तब जाके क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय आपको क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस यहाँ पे 5x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा 0 करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कहीं ये डेल्टा है। लेकिन अगर थोड़ा देर के लिए आप सोचो तो डेल्टा नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा, क्योंकि एंगल निकालने बोला है तो मतलब पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लिख दिए हैं रिप्रेजेंट बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो भी है। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों तो एंगल, तो अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो हम जो यहाँ डेल्टा अभी लिख रहे हैं तो एक बार डेल्टा निकाल के चेक कर लो, देखना डेल्टा 0 आएगा। और हम अभी डेल्टा निकाल के आपको क्लियर भी कर देते हैं कि डेल्टा 0 आएगा, क्योंकि अगर डेल्टा 0 नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा 0 आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से डेल्टा कैसे निकालेंगे, अभी बोले थे डेल्टा चेक करना है तो करो, ए बी सी, मतलब ए बी कितना है 2, सी कितना है 6, और एच का मतलब बच्चों यहाँ से 3/2 लेना है क्योंकि ये 2h है, और जी कितना है -5 -7, फिर यहाँ -5 नहीं -5 नहीं, यहाँ 3/2 -5 और यहाँ -7। सॉल्व करते खटा डेल्टा, प्रूफ तो कम से कम हो जाएगा। 1 लिए और यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, 1 लिए बंद तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 49 हो जाएगा, फिर -3/2, ये बंद मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, और -35, फिर -5, ये बंद तो ये हो जाएगा -21/2, और ये माइनस प्लस 10। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए, नहीं आएगा तो डेटा चेंज करना पड़ेगा, पक्का आएगा, हम लिखे हैं सही है। और यहाँ से ये -37 -3/2, और ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना हो जाएगा -26 आ जाएगा, क्योंकि 15 में से 6 9 जाएगा 6, और ये -5, और सॉल्व करोगे तो 20, तो -1/2 आएगा, और ये -37, और ये माइनस अगर कैंसिल करोगे तो 13 3 39, और यहाँ क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग तो नहीं जा रहा है कहीं, क्योंकि अगर 1 लिए थे तो 6 दूनी 12 7 7 49, तो -37, फिर -3/2 लिए तो इसको मल्टीप्लाई किए, 2 से कैंसिल, 2 3 6 3 3 9 7 5 35, तो माइनस ही 35 रहेगा। फिर -5 लिए, ये बंद, तो 3/2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -7 3 21, और माइनस प्लस 10, 10 दूना 20, -1/2। उम्मीद करते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ से +5/2 आ गया यार, क्योंकि ये तो डेल्टा 0 आना चाहिए। अगर डेल्टा अगर 0 नहीं आया तो फिर आंसर लाने में प्रॉब्लम होगा। 2hxy प्लस, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, 2gx 2fy, तो यहाँ भी -5/2 देना था, यहाँ तो दे दिए थे -5/2, देखो क्रॉस चेक हो गया। अब लफड़ा है कि सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ 49/4 हो जाएगा, फिर अगला 3/2,
और ये हो जाएगा 35/4। फिर अगला हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 21/4 और 21/4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +5। अब बच्चों आंसर आ जाएगा। तो ये कंफर्म है कि डेल्टा 0 आना चाहिए। और मिस्टेक बच्चों कहाँ पे हुआ है देख लो, यहाँ पे 2gx 2fy है, तो ये आपको डिवाइड करना था, इसमें भी -5/2 और माइनस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो और किसी को कैलकुलेशन अगर इजी करना है तो 1/2 कॉमन ले लोगे, तो जहाँ जहाँ 2 नहीं है वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, वो भी तरीका कर देंगे। तो अब मल्टीप्लाई करो, 12 चौका 48 हो जाएगा, तो -1/4 -3/2 9 चौका 36, तो -1/2 +1/4 -5 5 चौका 20 1/4, तो -1/4 -3/8 और माइनस माइनस प्लस 5/4। एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, -2 -3 और सही जा रहे हैं ना, फिर से कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। 1 3/2 को मल्टीप्लाई किए 6 दूना 12 -7 7 49/4 को कैंसिल किए तो डायरेक्ट 9 लिख दिए। अब तो कहीं मिस्टेक नहीं है। अच्छा यहाँ 5/2 लिखना था, तो ये 5/8 तो +5, तो -5 + 5 डिवाइडेड बाय 8 = 0। तो अगर डेल्टा 0 हुआ तो मतलब ये चीज़ क्लियर है कि ये जो सेकेंड डिग्री कर्व लिए हैं तो डेल्टा 0 लिखे हैं, पक्का ये होमोजीनियस, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये बोले कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालने बोला है, तो आपका जो इक्वेशन है x² + 3xy + 2y² - 5x - 7y + 6 = 0, इसको आप पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करो। तो अगर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे ये इसको, तो ये सिखाते हैं जिसको नहीं आता है, 3xy + 3 2y² ये सबसे बेस्ट तरीका है, +6 = 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, x² का तो 2x हो जाएगा, और अगर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप x कर रहे हो तो कीपिंग y कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका 3y, x का डिफरेंशियल 1 और इसका डिफरेंस 0, ये -5, ये कांस्टेंट हो जाएगा। y जो है किसके तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। अगर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, तो y किसके तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो एक लाइन आपका आ गया -5 = 0। एंड अब इसी फंक्शन को पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, x² + 3xy + 2y² - 5x - 7y + 6 = 0। और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो कीपिंग जो है y को क्या करना है, कांस्टेंट। तो ये 0 और ये 3 और y का डिफरेंशियल 1, क्योंकि 3x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 3x आ गया, y का डिफरेंशियल 1 और ये हो जाएगा 4y और ये 0 हो जाएगा, और ये 7 और 6 का 0। तो यहाँ से आ गया 3x + 4y - 7 = 0। अब ये आपका दोनों एक्चुअली लाइन ही ला दिया आपको। एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से कुछ बच्चा के दिमाग में हमारा लाइन आ गया, नहीं लाइन तो नहीं आया एग्जैक्ट, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके एक बहुत अच्छा चीज आपको सिखा देते हैं, तो फिर आप लोग गलती कर दोगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। ये एग्जैक्ट लाइन नहीं आया है, ये चीज क्लियर कर लीजिए। अभी हम क्लियर करते हैं, अभी इसको पूरा डीपली लेकर चलेंगे, लेक्चर लंबा जाएगा। और यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा 2x + 3y - 5 = 0, और अगला आपका है 3x + 4y - 7 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 दूना 8x 4 तिया 12y 5 चौके 20 = 0, 9x 12y 7 तिया 21 और माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस ये कैंसिल, -x और यहाँ +1, तो x का वैल्यू आपका 1 आ गया। और x का वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, तो 2 + 3y - 5 = 0, तो 3y = 3, तो y = 1। मतलब ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आया। लेकिन एक बात याद रखो कि इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग किसका यूज करते हैं, कि इंटरसेक्शन पॉइंट अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या किए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके निकाल दिए। तो ये जो लाइन आया है एक्चुअल लाइन नहीं आया, बस वो इंटरसेक्शन पॉइंट ला दिया, फैमिली ऑफ लाइन आ गया। और एंगल निकालने का फॉर्मूला 2h² - AB, अगर एक्यूट बनाना है, h का काम कितना कर रहा है, h का काम यहाँ पे 3/2 कर रहा है, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस AB का काम कर रहा है 1 2 1 और 2 और डिवाइडेड बाय a + b। 2 3 दिया कितना हो जाएगा 9/4 - 8
डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व करोगे तो 4, यहाँ अभी मल्टीप्लाई हम तो एक स्टेप आगे ही यार चल जाते हैं कभी कभी। 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो 9 में से 8 गया, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, तो 2 गुना 1/2 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/3, मतलब थीटा आ गया आपको tan इनवर्स 1/3। ये आपका आ गया एक एंगल भी आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया। लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया कि एक्चुअल यही लाइन है क्या। नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम बार बार बोल रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन आप एग्जैक्ट लाइन नहीं निकाल सकते। और डेल्टा चेक कर लिए, डेल्टा चेक करने से डेल्टा 0 आया। इससे ये बात आपको पता चल गया कि डेल्टा 0 आने से कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करा। और होमोजीनियस इक्वेशन तो पहले ही प्रूव कर दिए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आप कि बेहिचक बोल। तो सर इसको सेकेंड मेथड जो है ये बहुत बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा 9, 10 में ढंग से। कैसे चेंज किया जाता है कि x² प्लस 3xy प्लस 2y² माइनस 5x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये वाले इक्वेशन को तो सेकेंड डिग्री कर्व को लाइन में तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ होमोजीनियस को पकड़ते हैं। तो यहाँ से होमोजीनियस को पकड़ के पहले तोड़ लो। देखो ये क्या टूटता है, सुनिएगा सब बच्चा बढ़िया से। पहले होमोजीनियस इक्वेशन को तोड़ो। जब होमोजीनियस इक्वेशन को तोड़ोगे तो ये x² प्लस 2xy प्लस xy मिलके आपको 3 हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। यहाँ से आप अगर x कॉमन लोगे तो x प्लस 2y, और यहाँ से y कॉमन लोगे तो x प्लस 2y। यहाँ से ये होमोजीनियस आ गया, मतलब होमोजीनियस को तोड़ दिए तो ये टूट गया। लेकिन हमको तो होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ नहीं है, ये तो सेकेंड डिग्री जनरल कर्व दिया हुआ, जिसका कि डेल्टा चेक किए तो डेल्टा 0 आया, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से अब क्या करो, 9 दोनों में क्या करो, a जोड़ दो, क्योंकि हमको एक, अगर a नहीं जोड़ोगे, a और b नहीं जोड़ोगे, एक नया कांस्टेंट आप नहीं जोड़ोगे a और b, अगर ये लाइन की बात करोगे तो ये लाइन आपका ओरिजिन से पास होगा। ये लाइन की अगर बात करोगे तो ये लाइन आपका ओरिजिन से पास करेगा, जबकि मेरा लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंड डिग्री कर्व है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉन ओरिजिन है, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ए जोड़ दिए। अब यहाँ से क्या करो, x², ये तो क्लियर है, ये आएगा ही आएगा, 2y²। एक बार ये a x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार b x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस bx। एक बार a इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a आएगा, और एक बार b मल्टीप्लाई होगा y से तो ये 2a प्लस by आएगा, और लास्ट में एक नया कांस्टेंट आपका ab आ जाएगा। अब यहाँ से कंपैरिजन कर दो, आराम से आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये, अगर एग्जैक्ट लाइन निकालना, एग्जैक्ट लाइन ही आएगा, वो एग्जैक्ट लाइन नहीं आया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। और a प्लस b 0 नहीं करना बेटा, a प्लस b -5 और 2a प्लस b, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो कचड़ा हो जाएगा। ये b मल्टीप्लाई हुआ किससे, x से, a मल्टीप्लाई हुआ x से, 2 इससे हुआ a से, सही है। और यहाँ इज इक्वल टू -7, और ए बी इज इक्वल टू आपको कितना करना है, 6। तो एक तो हमको दिख रहा है कि कहीं यहाँ से अगर ढंग से देखोगे तो कहीं -2 और -3 तो नहीं आएगा सर। हाँ आएगा, क्योंकि -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, -2 -3 5, 2 दूनी 4 3 7। नहीं तो सर सॉल्व करना है तो करिए, माइनस कर दीजिए तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस है ये तो कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा +2। तो यहाँ से a का वैल्यू देखो -2 आया, a का वैल्यू -2 पुट करोगे तो b का वैल्यू -3, और यहाँ पुट करोगे तो 6, याद यहीं टुकड़ा कर दी। सर पॉजिटिव टुकड़ा क्यों नहीं किए, तो पहले मेरे दिमाग में आया पॉजिटिव करो तो 2 गुना 3 5 होता है, लेकिन 2 और 3 को जोड़ने से 5 नहीं चाहिए, -5 चाहिए, तो -2 और -3 कर दिए, मल्टीप्लाई करने से 6 आया और ऐड करने से -5 आया। तो आपको एग्जैक्ट लाइन पता चल गया कि एक्चुअली लाइन्स क्या आएगा। x प्लस वाई, ए का वैल्यू कितना आया है, -2। फिर अगला क्या आया है, x प्लस 2y और -3। लेकिन पिछला जो आपको लाइन आया है वो लाइन मैच करिए, क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा मैच। एक्चुअली उससे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट लाइन नहीं निकाल सकते हो। और ये अपने लोग का एग्जैक्ट लाइन आया है, और एग्जैक्ट लाइन को भी सॉल्व करेंगे तो वो फैमिली ऑफ लाइन में गिनती होगा, मतलब ये दोनों लाइन भी वहीं से पास होगा, दैट इज ए फैमिली ऑफ लाइन, जो पास वहीं से होगा, 1 1 से ही होगा, जहां से ये दोनों पास होगा। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y -3 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, और ये -y और ये +1 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से 1 आएगा, और y का वैल्यू आप 1 पुट कर दो तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 आया।
सर ये लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आया जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन किया वो फैमिली ऑफ लाइन आया, वो भी 1 1 से पास हुआ है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज आप लाइन के लिए कर सकते हो, मतलब लाइन के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। अगर आपको एग्जैक्ट लाइन चाहिए तो आपको ये कंसेप्ट आज के बाद करना है कि आप पहले होमोजीनियस को तोड़ लो। होमोजीनियस को जब तोड़ लोगे तो होमोजीनियस को तोड़ने के बाद एक नया कांस्टेंट ए और बी ऐड करो, क्योंकि अगर वो वाला लाइन जो होमोजीनियस को तोड़ने से आया वो तो कंफर्म है कि वो ओरिजिन से पास हो, लेकिन मेरा लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो प्लस ए प्लस बी सॉल्व कर दो, यहाँ से ए और बी निकालो। अब यहाँ से देखो कितना मजा आया। अगर यहाँ से बात करोगे तो m1 बराबर आएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटा वाई, तो -1 आएगा। और m2 का जब बात करोगे तो माइनस कॉफिशिएंट x बटा वाई तो -1/2 आएगा। दोनों स्लोप आ गई। और अभी जो थोड़ा देर पहले निकाले थे एंगल बिटवीन देम, तो यहाँ से भी एंगल बिटवीन, तो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपको 1 1। और एंगल का जब बात करोगे tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन ही जब निकाल चुके हैं तो दोनों का स्लोप भी हमको पता है। और m1 का काम अगर -1 कर रहा है तो -1 रख दो, और -1/2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1 और -1/2 सॉल्व करोगे तो -1 प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस 1/2, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो -1/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2। 2 और 2 कैंसिल, मोड लगा दो, तो यहाँ से tan थीटा वही चीज तुमको वहां भी आया था जो कि आप फॉर्मूला लगाए थे, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, और वहां फॉर्मूला लगा दिए थे। फॉर्मूला सही है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। और बाकी बात ये चीज आपको सिखाया, अगर कोई बच्चा को नहीं आता है कि अगर लाइन हमको एग्जैक्ट लाइन चाहिए तो एग्जैक्ट लाइन के लिए बच्चों क्या करना है, तो एग्जैक्ट लाइन का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ये सीख लो। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रैक्टिस करना तो असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, अगर रूम पे बनाना हो तो बना लेना एक प्रैक्टिस के लिए। अगर रूम पे किसी को प्रैक्टिस करना तो असाइनमेंट का एक क्वेश्चन लिख देते हैं। वही इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों तरीका लगाइए। एंगल भी क्या होगा, एंगल निकालना है, फाइंड, वही सेम क्वेश्चन इंटरसेक्शन पॉइंट एंड एंगल। लाइन क्या है बच्चों, 2x² माइनस 7 2x² माइनस 7xy माइनस 4y², देन आपको -x प्लस 22y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक चीज तो आपको क्लियर है कि इसको अगर तोड़ना चाहोगे तो पहले होमोजीनियस में तोड़ना, तो होमोजीनियस में तोड़ोगे तो 2 और 4 दूना 8 -8 प्लस xy करोगे तो आ जाएगा। आंसर अगर लिखना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप बनाना, आंसर नहीं है यहाँ पे, आंसर अगर आएगा हम क्लियर नहीं आंसर क्या आएगा, आंसर जो भी आएगा, लेकिन इसको तोड़ लेना, पहले होमोजीनियस को तोड़ लेना, देन उसके बाद सॉल्व कर देना, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बाकी बात हम क्लास में चेक कर लेंगे, अगर कोई आंसर आएगा तो एक बार क्लियर कर लेंगे बच्चों। थैंक यू, इसको अच्छे से देखना है और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो सी भी यूट्यूब चैनल देखते हैं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में बच्चों। थैंक यू।